अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तसद्दुक़ गोरी आज फिर सच्ची बातों के हवाले से आपके अपने प्रोग्राम में हाजिर है। आज जो मेरे पास इशू है वो आलमी सतह का इशू है, जो दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान जो है FATF में ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है और ग्रे लिस्ट निकल के वाइट लिस्ट में जाने वाला है, जिससे पाकिस्तान के हालत माशी तौर पर ना सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि तरक्की के मौके खुलेंगे और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। इसके पीछे भारत की लॉबीज जो है मुसलसल काम कर रही है और भारतीय मीडिया खासतौर पे इसमें पेश है, जबकि हम अपने मीडिया को देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। जब FATF के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के किस पॉइंट के ऊपर बात की कि किस पॉइंट और पाकिस्तान की तारीफ की और 6 पॉइंट बाकी रहने की बात करके उन्होंने कहा कि व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, तो इंडिया मीडिया चीख उठा और उनके सहाफियों ने और मीडिया के अरकान ने जो है वहाँ उनके FATF के प्रेसिडेंट से क्रॉस क्वेश्चन किए और पाकिस्तान को गैर मुल्क करार देने की कोशिश करते रहे, मगर उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की हिमायत की। ऐसी सूरत के अंदर जब हम ये देखते हैं कि जब इंडिया इतना बढ़ चढ़ के और उसका मीडिया इतना बढ़ चढ़ के पाकिस्तान मुखालिफ काम में मसरूफ़ है, तो हम यहाँ देखते हैं, हम अपने मीडिया को देखते हैं तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। हमारा कोई भी किसी भी चैनल का कोई भी नुमाइंदा या किसी भी बड़े अखबार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। ऐसी सूरत के अंदर हम ये देखते हैं कि अब हम जब भारत को अगर हम ब्लैक लिस्ट करार देने की पोजीशन में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि भारत के 44 बैंक भारतीय हुकूमत ने खुद और वहाँ के इदारों ने खुद साबित कर दिया कि भारत के 44 जो बैंक हैं वो बड़े बैंक दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे वाक़यात में शामिल हैं और उन बैंकों के जरिए दाश, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मुखालिफ कुव्वतों को और आप अफगान तालिबान को फंडिंग की जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से दुनिया भर में जो भारत मुखालिफ कुव्वतें हैं उसके खिलाफ इन 44 बैंकों से ये तमाम मामला को के जरिए पैसा पहुंचाया जाता रहा है। तो ऐसे में अब हमारे पास ये सबूत हैं, वीडियोस दुनिया में हैं। उनके एक मेजर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान के मौलवी को 2-2 लाख रुपए भी दें तो वो आपस में मजहबी फसादात कराने में पेश होते हैं। जब ऐसी तमाम सूरत पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के मीडिया को इसको उजागर करना चाहिए और आने वाला जो क्या नाम है वक्त है जो फाइनेंस लॉस की तरफ जा रहे हैं उससे बचने के लिए और भारत को सबक सिखाने के लिए हमें यूएनओ में हमारी गवर्नमेंट को भी खास तौर पर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म इमरान खान को एक्शन लेना होगा, क्योंकि इसको हम आलमी अदालत में ले जाए और भारत के खिलाफ और यूएनओ में ले जाएं। जब हम यूएनओ और आलमी अदालत से इसका फैसला करा भारत को कि बैंकों के करप्ट होने का और दहशतगर्दी की में इसको इस्तेमाल करने के हवाले से जो हम और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो हम भारत को बआसानी तौर के पर FATF से ब्लैक लिस्ट करार दे सकते हैं। तो ऐसे हालत के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे बड़ा एक वजन आता है, उसके ऊपर दबाव भी आएगा कि ये मामला को नहीं करे, मगर खासतौर पे अमेरिका का, तो उसके पीछे इसराइल है। हम ग्रे लिस्ट में तो पहले भी थे, ब्लैक लिस्ट में तो कभी नहीं रहे। ग्रे लिस्ट के लिए हमें 3 अरकान के उसके FATF के चाहिए, वो चाइना है, मलेशिया है और तुर्की है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है और हमें हमेशा ब्लैक लिस्ट से उसने बाहर रखा है। और अब जिस तरीके से 2 साल हम गवर्नमेंट की कारकर्दगी देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से और दहशतगर्दी को कंट्रोल के हवाले से, तो हम ये समझते हैं कि क्या उससे किस पॉइंट पे हम हासिल कर चुके हैं और 6 पॉइंट बाकी, जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान ये 6 पॉइंट भी मुकम्मल कर चुका है। तो हो सकता है करीब FATF के प्रेसिडेंट यहाँ पर विजिट करें और पाकिस्तान को विजिट करके हालत का जायजा लें और हम व्हाइट लिस्ट में शामिल हो जाएं। जब हम इस तरफ आने की कोशिश करते हैं तो हमारी अपनी सियासी जमातें हैं। हम कैप्टन सफदर की कराची में गिरफ्तारी के बाद जब कराची के अंदर आप फौज के खिलाफ नारे लगाए गए, जनरल बाजवा के खिलाफ नारे लगाए गए, तो इंडिया ने उसको प्रोपेगेंडा को बहुत आगे लेकर गया। फिर हम लाहौर देखते हैं नेशनल असेंबली में खड़े हुए साबिक स्पीकर अयाज सादिक जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं उसको भी इंडिया की मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। तो ये क्या चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं कि दुनिया को बताना चाहते, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है और के अवाम फौज के खिलाफ है और फौज पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है।
سیاسی جماعتیں اور لوگ بھی فوج سے تنگ آ چکے ہیں، ملک میں خانہ جنگی جیسی کیفیت ہے، تو ایسے میں پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈالنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ بھارتی پروپیگنڈا ہے، اس کے پیچھے یہودی اور امریکہ شامل ہے۔ FATF کے ذریعے اب ایک اور نئی چیز دنیا میں لائی جا رہی ہے کہ بھئی کہ پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور دنیا کے شاید اور دوسرے ممالک میں بھی یہ بات ہو کہ پاکستان کی جتنی صرافہ مارکیٹیں ہیں، جتنے جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس سونا ہے، وہ تمام لوگوں کے ڈیٹا جمع کر کے دیا جائے، اس ڈیٹا کے ذریعے یہ اندازہ لگایا جائے کہ بھئی پاکستان کو پیسہ کتنا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ جبکہ دنیا بھر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں کہ تمام بینکوں کا، جبکہ اسرائیلی بینک ہو یا امریکن بینک ہو، برطانیہ کے بینک ہو، دنیا بھر میں جس طریقے سے کرنسی ہے، اس طریقے سے دنیا بھر کے کسی بھی بینک کے پاس، کسی بھی حکومت کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، اتنا گولڈ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی بان کو جو ہے فوری طور پہ ایکشن لینا ہوگا، پاکستان گورنمنٹ کو اپنے اقدامات، اپنے پالیسیاں چینج کرنی ہوں گی کہ ملک کو جو آنے والا وقت ہے، جو آنے والی جو سازشیں ہیں، جو مالیاتی اداروں کی دنیا بھر کی پاکستان کے خلاف، اور معاشی طور پہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے، مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے، تو جب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تصدق غوری کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر نئے شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔